जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो? आशा रखती हूँ आप अच्छे होंगे। कर्म ज्ञान सरिता में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में है वो खुश है और जिंदगी का लुफ्त उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। ये जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाता था। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में है और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते थे। श्री कृष्ण क्या जवाब देते हैं ये हम जानते हैं और इसकी एक कहानी है। तो एक बार किसी जंगल में एक लड़का नदी किनारे घूम रहा था। तभी उसने एक दुखी और हताश स्वर में किसी के रोने की आवाज़ सुनी। उसने देखा कि एक मगरमच्छ जाल में उलझा हुआ है और मदद के लिए पुकार रहा है। वह लड़का उसकी मदद करना चाहता था, परंतु उसे उस पर संदेह भी। मगरमच्छ ने कहा, कृपया मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, मुझे रिहा कर दो। लड़के ने कहा, अगर मैं आपकी मदद करता हूँ तो आप आज़ाद होते ही मुझे खा लेंगे। मगरमच्छ रोते हुए कहा, मैं उस व्यक्ति को कैसे खा सकता हूँ जिसने मेरी जान बचाई हो? इस विशाल वन में बहुत से जीव जंतु हैं जिन्हें मैं खा सकता हूँ। आप विश्वास रखें, मैं आपको कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगा और सदैव आपका ऋणी रहूँगा। लड़के को दया आ गई और उसने जाल काटना शुरू कर दिया। जैसे ही मगरमच्छ का सिर जाल से बाहर आया तो उसने लड़के के पैर को अपने जब्बे में जकड़ लिया। मगरमच्छ ने कहा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, तुम एक अच्छे शिकार हो। लड़के ने कहा, यह क्या बकवास है, लानत है तुम पर, मेरी भलाई का अच्छा सिला दे रहे हो तुम। मगरमच्छ ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ, यही दुनिया का दस्तूर है। लड़का रोते हुए बोला, यह तो पूर्णतः अनुचित है, यह अन्याय है। मगरमच्छ ने कहा, अनुचित से क्या मतलब है तुम्हारा? किसी से भी पूछ लो, वे तुम्हें बताएंगे कि यह संसार कैसे संचालित होता है। अगर वे मुझे गलत साबित कर देते हैं तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। लड़के ने पास के एक पेड़ पर पक्षी को देखा और उससे पूछा, क्या आपको लगता है कि मगरमच्छ की हरकत उचित है? क्या यही दुनिया का तरीका है, अन्याय से भरा? वह पक्षी पूरी घटना को देख रही थी। उसने तुरंत जवाब दिया कि मगरमच्छ सही है। उसने बताया कि कैसे उसने बहुत मेहनत से एक घोंसला बनाया था, अपने अंडे दिए और फिर एक दिन एक सांप ने आकर सारे अंडे निगल लिए और इसकी मेहनत बेकार चली गई। उसने कहा कि निसंदेह यह दुनिया एक उचित जगह नहीं है। इतना कहकर वह उठ गई। मगरमच्छ ने कहा, सुना तुमने? यह कहकर मगरमच्छ ने अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। लड़के ने कहा, रुको। लड़के ने पास ही एक गधे को चरते देखा और उससे भी वही प्रश्न किया। गधे ने कहा, दुर्भाग्य से मगरमच्छ सही है। जब मैं छोटा था, मेरे मालिक ने मेरी पीठ पर बोझ लाद दी और मुझसे अधिकतम काम लिया। मैंने उसे वर्षों तक ईमानदारी से सेवा दी। अब जब मैं बूढ़ा और कमज़ोर हो गया तो उसने मुझे यह कहते हुए मुझे जंगल में छोड़ दिया कि वह मुझे खाना नहीं दे सकता। अब कभी भी कोई शेर मुझे अपना शिकार बना सकता है। तो हाँ, मगरमच्छ सही है। इस संसार में बहुत अन्याय, असमानता और अनुचितता है। मगरमच्छ ने कहा, अब बहुत हो गया, मुझे भूख लगी है, तुम ईश्वर से अपनी अंतिम प्रार्थना कर लो। लड़के ने कहा, मुझे एक अंतिम अवसर दो, मुझे उस खरगोश से भी यह पूछने दो। मगरमच्छ ने कहा, तुमने मुझे बचाया है, मैं तुम्हें एक अंतिम मौका देता हूँ। सवाल पूछे जाने पर खरगोश का जवाब पक्षी और गधे से पूरी तरह से अलग था। खरगोश ने कहा, यह पूरी तरह बकवास है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया एक पूरी तरह से उचित जगह है। मगरमच्छ ने कहा, यह क्या बकवास है मूर्ख खरगोश? बेशक
यह दुनिया एक अनुचित जगह पर है। मुझे देखो, मैं बिना किसी गलती से कहीं से जाल में फंस गया था। खरगोश ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुंह में पान रखकर बातें कर रहा हो। स्पष्ट और जोर से बोलो। मगरमच्छ ने कहा, मैं तुम्हारी चालाकी समझ रहा हूँ। मैं स्पष्ट रूप से बोलने के लिए अपना मुंह खोलूंगा और लड़का बच जाएगा। खरगोश ने कहा, तुम मूर्ख हो क्या तुम भूल गए कि तुम्हारी पूंछ कितनी मजबूत है? यदि वह भागने की कोशिश करता है तो वह मर जाएगा। तुम यहाँ के आसपास सबसे ताकतवर जानवर हो। मगरमच्छ की इस झूठी प्रशंसा से खुश होकर और तर्क जारी रखने के लिए अपना मुंह खोल दिया। खरगोश चिल्लाते हुआ बोला, भागो लड़के भागो, दूर भाग जाओ। और लड़का आजाद होते ही पूरी ताकत लगाकर भाग गया। मगरमच्छ ने कहा, धोखेबाज, तुमने मेरा खाना छीन लिया। यह बहुत अनुचित है। खरगोश ने कहा, उचित अनुचित की बात तुम ना ही करो तो ही बेहतर होगा। लड़का गांव भाग गया और सभी पुरुषों को इकट्ठा कर लिया, जो अपने भाले और तलवार लेकर आए और मगरमच्छ को मार डाला। उनका पालतू कुत्ता जो उनके साथ आया था, खरगोश को देखा और उसका पीछा किया। अरे, लड़का चिल्लाया और अपने कुत्ते को पकड़ने की कोशिश की। इस खरगोश ने मेरी जान बचाई है, उस पर तुम हमला मत करो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुत्ते ने खरगोश की कोमल गर्दन में अपने नोकीले दांत दफन कर दिए थे। अब खरगोश की जान गेंद से ज्यादा कुछ भी नहीं था। लड़के ने कहा, शायद मगरमच्छ सही था। दुनिया अनहोनी और अनिश्चितता से भरी हुई है। यही जीवन है। आप कितने आध्यात्मिक या अच्छे हैं, इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि आपको कितना कष्ट होगा। किसी से आध्यात्मिक विकास का मतलब यह नहीं है कि वह प्रकृति के नियमों के दायरे से बाहर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई लड़का है, मगरमच्छ है, गधा है या खरगोश। जीवन में कोई गारंटी नहीं है और शायद यही अनिश्चितता ही हमारे जीवन को साहसिक बनाती है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को एक दूसरी कहानी सुनाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक दूसरी कथा सुनाता हूँ। उसे सुनकर तुम भली भांति समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर जो जूते और चप्पल थे वो उसको चुराने के लिए जाते थे। उससे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा और कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नज़र बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंच गया। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहाँ लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत ही मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहाँ से निकला तो दुर्भाग्य ने उसके साथ वहाँ भी छेड़छाड़ की। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उनकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत ही गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया,
मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था। इसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला। और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्म को वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों ने और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब, क्या, किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहे, भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसीलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। हाँ, और अच्छा या महान होना आपको शारीरिक या मानसिक रोगों से बचा नहीं सकता है। अच्छा होने का मतलब यह नहीं है कि आप सड़क दुर्घटना में शिकार नहीं हो सकते। अच्छा होने से आपके शेयर की कीमत पर कोई असर नहीं पड़ता है। अच्छा होने मात्र से आप किसी प्रतियोगी का परीक्षा में सफल नहीं हो सकते। यदि आप किसी से बहुत प्यार करते हैं और वफादार है तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप अपना साथी को धोखा नहीं दे सकता। फिर सवाल तो यही उठता है कि क्या हमें बुरा होना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। अच्छाई हमें चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देती है। हमारी चुनौतियाँ हमें परखती है और उससे हमारा एक दृष्टिकोण निर्धारित होता है। बेशक हमारी अच्छाई हमें जीवन के कष्टों से नहीं बचा सकती, परंतु हमारा दृष्टिकोण हमें उस कष्ट की अवस्था में भी संबल प्रदान कर सकता है। एक उचित दृष्टिकोण होने से आप कष्ट की अवस्था में भी दुख का अनुभव नहीं करेंगे। आपको परेशान करने की कोशिश अवश्य की जा सकती है, परंतु कोई आपको कुचल नहीं पाएगा। अच्छे लोग दूसरों को भी अच्छा समझ के बिना सोचे समझे किसी से भी भरोसा कर लेते हैं। अच्छे लोग अपने बारे में कम और दूसरे का भला करने का ज़्यादा सोचते हैं, जिस कारण अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते। अच्छे लोग सही समय पे सही निर्णय ले पाते, ये मान लेते हैं कि यही भगवान की इच्छा है, जबकि भगवान के द्वारा दी गई बुद्धि का प्रयोग कम और भरोसा ज़्यादा करते हैं। मेरा एक मित्र, वो यमुना एक्सप्रेस के रोड पर जा रहा था। गाड़ी के आगे कुत्ता आ गया, पर उसने कार नहीं रोकी और उसके ऊपर से निकल गया। उसके विचार थे, अगर वो उसको बचाता तो खुद मर सकता था। खुद की रक्षा प्रथम थी उसके लिए। ऐसे ही दूसरी भी एक दुर्घटना बनी हुई है। जो अच्छे लोग कार में जा रहे थे, अचानक कुत्ता आगे आ गया। उन्होंने उसको बचाने के लिए कार मोड़ी और कार एक पेड़ से जा टकराई। सब मारे गए और कुत्ता बच गया, क्योंकि वो दूसरे के बारे में सोचते थे, इसीलिए सही निर्णय नहीं ले पाए। निष्कर्ष यही निकलता है कि अच्छे लोग भी लंबी आयु जीते हैं, यदि अपनी बुद्धि और ज्ञान का सही समय पे सही इस्तेमाल करें। कई बार किसी को कष्ट भी देना पड़ सकता है, तो यह उसकी नियति है, आपकी नहीं। बस आपका निर्णय गलत न हो, आप कुछ गलत ना कर रहे हो। अर्जुन एक अच्छा इंसान था। यदि भीष्म को नहीं मारता तो वह उसे मार डालते। बस भगवान कृष्ण ने निर्णय सही करवा दिया। मित्रों, आपको ये मेरी बातें कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसी बातें अच्छी लगती है और ये बात भी आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक भी अवश्य कर देना, क्योंकि आपकी एक लाइक और कमेंट से मुझे ऐसी नई नई बातों आपके पास तक पहुंचाने का प्रोत्साहन मिलता रहता है। तो आप एक लाइक या कमेंट ज़रूर कर देना। अगर अच्छी नहीं लगी है तो आप डिसलाइक भी कर देते हैं, लेकिन
आप एक कुछ भी ज़रूर करें जिससे मेरा प्रोत्साहन बना रहे। तो मित्रों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे नया वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नए वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक जय श्री कृष्ण।